होना है, राम का मंदिर होना है, हरे कृष्ण हरे राम होना है। क्या बात बोलते हैं? एक आएगा मैं बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, एक आएगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये तो बाकी भारत का दूसरा स्टेट में होता नहीं है। क्या यूपी में कोई बोल सकता है हम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कोई असम में बोल सकता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कहां बोल सकता है? पश्चिम बंगाल में बोल सकता है। किस लिए? ये सारे लोग ममता दी का गोदी में खेल रहा है, ममता दी का गोदी में खेल रहा है। इसलिए जिसको जो चाहिए सब कुछ बोल सकता है। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कई अहम मुद्दों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि भारत आस्था, संस्कृति और परंपराओं का देश है, जहां भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा है और इन मूल्यों को सम्मान होना चाहिए, इससे खिलवाड़ नहीं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इतिहास के नाम पर भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन देश के अन्य राज्यों में इस तरह की भाषा को ना देखने को ना सुनने को मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल ऐसा बन गया है कि जहां कोई भी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि ये लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गोद में जो हैं। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा है और इसे रोकना बेहद ज़रूरी है। इस संदर्भ में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के बड़ी घोषणा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर माताओं और बहनों को हर महीने 3,000 से अधिक सहायता राशि दी जाएगी। यह मोदी की गारंटी है जो 100% मिलेगी, जिसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचेगा। आज अंत में उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अपने मत का सही इस्तेमाल करें और राज्य के सुरक्षित विकासशील भविष्य के लिए सही निर्णय लें। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। 2026 निर्वाचन होना है, राम का मंदिर होना है, हरे कृष्ण हरे राम होना है। क्या बात बोलते हैं? एक आएगा मैं बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, एक आएगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये तो बाकी भारत का दूसरा स्टेट में होता नहीं है। क्या यूपी में कोई बोल सकता है हम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कोई असम में बोल सकता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कहां बोल सकता है? पश्चिम बंगाल में बोल सकता है। किस लिए? ये सारे लोग ममता दी का गोदी में खेल रहा है, ममता दी का गोदी में खेल रहा है। इसलिए जिसको जो चाहिए सब कुछ बोल सकता है। भाई और बहनों, बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा, हमें जिंदा नहीं रहने देगा ये लोग। तो हमें मरने का पहले हमें उनको भगाना है। अमित शाह जी बोल रहा है हम बंगाल से घुसपैठियों को लात मार के भगाऊंगा और हमें भगाना है। जैसे अमित शाह जी बोल रहा है ना कि घुसपैठियों को हम भगाऊंगा, आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर एक बार फेंसिंग हो जाएगा, करंट लगा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का। कोई भी आएगा उधारी शॉक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम असम और त्रिपुरा में करता हूं, पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, काम अधूरा रह जाता है। इसीलिए
एक बार हमें मौका दीजिए। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार, असम में बीजेपी सरकार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार, फेंसिंग में इलेक्ट्रिसिटी का करंट रहेगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आप लोग मन में रखो, त्रिपुरा का लोगों ने बीजेपी को बना दिया है, असम का लोगों ने बीजेपी को बना दिया है। अभी चुनाव हो रहा है, हम लोग तीसरा बार जीत रहा है 90 से ज्यादा सीट लेके। और एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आ जाएगा ना, तो फेंसिंग बनेगा, कोई अंदर नहीं आ सकता है। और जो अंदर आ चुका है, इनको धक्का मार मार के बाहर भेजना है कि नहीं भेजना है। तो इसीलिए हमें बीजेपी को वोट देना है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें हमारा अपना सरकार बनाना है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नहीं होते हैं यहाँ में करप्शन होते हैं, यहाँ में गरीबों का कोई स्कीम गरीबों को नहीं मिलता है। जब तक दलालों को पैसा नहीं देते हैं, यहाँ कुछ नहीं होते हैं। इसीलिए एक बार सब लोग मिलके हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। और बीजेपी का सरकार बनेगा, नरेंद्र मोदी जी का गुड गवर्नेंस रहेगा और हम लोग आगे जा सकता हो। मैं ममता दी को बोल सकता हूँ, ममता दी आप 5 के लिए मांस खाएगा तो मैं 10 केजी खा के आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मांस मांस का खेला आप लोग मत कीजिए, पुराना हो गया है। ये सब खेला में कोई दम नहीं है। नया बात बोलिए कि हमें 3000 रुपया दे सकता है, नहीं दे सकता है तो भागो, बीजेपी को शासन करने दो। बीजेपी माताओं को 3000 रुपया देगा। माताओं लोग, आप लोग सुना है कि नहीं सुना है? मोदी जी 3000 रुपया देने वाला है। आप लोग को मालूम है कि नहीं? अपनारा सुनसे कि नहीं? मासिक 3000 पाबे सुनसे। मोदी जी का गारंटी है, हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, रोटिंडो बाबू को जिता दीजिए, 3000 पुट करके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। और लोगों का नौकरी, हम असम में 5 साल में 2 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया। एक कोर्ट केस नहीं है, कुछ भी केस नहीं है, किस लिए? हमने मेरिट का ऊपर नौकरी दिया। हमारा बंगाल गवर्नमेंट में, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट में 5 लाखों से ज्यादा वैकेंसी है। बीजेपी सरकार आएगा, 1 साल में बिना खर्ची बिना पर्ची, किसी को पैसा नहीं देना है, 5 लाख युवाओं को सरकार में तुरंत नौकरी मिलेगा। ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, ये चुनाव हमारे लिए मौका है। अगर हम बार बार टीएमसी को जिताऊंगा तो पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा। भाई और बहनों, हमें कोच बिहार दक्षिण में बीजेपी को जिताना है कि नहीं जिताना है? जितबे कि ना जितबे? पक्का जितबे तो? জিতার পরে আপনারা সব আসুন আসামে, ভালো করে মাছ মাংসর একটা খানা হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, সবাইকে না হলে খানাটা এই জায়গায় করুন, আমিও আসবে আপনাদের সঙ্গে খানা খাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? মমতা দিকে ডাকবেন, মমতা দি আসেন, এই মাছ মাংসর খানা চলছে বিজেপির সবাই, ঠিক আছে না? তো জিতবে না? বিজেপি জিতবে কি না জিতবে? পাক্কা জিতবে, 100% জিতবে। डरबे ना, भय करके कोई फायदा नहीं है। किस लिए? इस बार डरेगा तो हमारा बाल बच्चा यहाँ रह ही नहीं सकेगा, हमारा बाल बच्चा यहाँ रह ही नहीं पाएगा। बांग्लादेशी मियाँ लोग हमें भगाएगा। इससे ज्यादा अच्छा है लड़ के मरना, इससे ज्यादा है लड़ के मरना। सरेंडर करने में मजा नहीं है। टीएमसी का लोग सरेंडर कर दिया है, किस लिए? वो लोगों को पावर चाहिए। हमें
पावर नहीं चाहिए, हमें पश्चिम बंगाल को रक्षा करना है, हमें भारत को रक्षा करना है। इसीलिए हम लड़ूंगा, मरते दम तक हम लड़ूंगा। किस लिए? हमारा बेटा बेटी को सुरक्षित करना है। इसीलिए टीएमसी से दर्ज के कोई फायदा नहीं है। हम लोग सब मिलकर लड़ूंगा, मरूंगा तो एक साथ मरूंगा, जीऊंगा तो एक साथ जीऊंगा। ठीक है ना? सब एकदम जिताएगा, पक्का जिताएगा। ठीक है, चलिए आप लोग जिताइए। बाद में बढ़िया से माँ का मंदिर में भी आइए कामाख्या दर्शन के लिए। ठीक है ना? रथिन बाबू का साथ आइए, हम उधर है। ठीक है, सब मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सबाई भालो थाकुन। ठीक আছে? थैंक यू, धन्यवाद।